दोस्तों 450 साल पहले ही रानी एलिजाबेथ की मृत्यु की घोषणा हो चुकी थी कि वो 96 साल की होकर मरेंगी। और ये भी घोषित हो गया था कि इसके बाद प्रिंस चार्ल्स राजा बनेंगे, जिसका बाद में विरोध होगा और उनको मजबूरन अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी और फिर एक ऐसा व्यक्ति राजा बनेगा कि जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ उसका नाम नास्त्रेदमस है। और अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं तो आज उसके बारे में बहुत कुछ जानेंगे। और अगर आप कुछ भी नहीं जानते तो झटके खाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज उसके बारे में ऐसी ऐसी आप बातें जानेंगे कि आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव वाजपेयी और आप देख रहे हैं वाजपेयी फैक्ट। दोस्तों नास्त्रेदमस ने 200 साल पहले तक की फ्यूचर प्रेडिक्शन करके रखी है। और आपको क्या पता है कि जीवित रहते ही इन्होंने अपनी मरने की घोषणा कर दी थी। और अपने मरने से एक दिन पहले ये गए और कह दिया कि भैया मेरे अंतिम संस्कार की तैयारी करो, और अगले दिन मर भी गए। इतना ही नहीं, इन्होंने कह दिया था कि 225 साल बाद कुछ दुष्ट लोग आएंगे, मेरी कब्र खोदेंगे, मेरे अवशेषों को निकालेंगे और फिर कुछ ही दिनों के अंदर उनकी भी मृत्यु हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ था, क्योंकि जब 1791 में 3 व्यक्ति आए और नास्त्रेदमस की कब्र खोदी, पर कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। और इससे यह सिद्ध होता है कि उनकी ये भी भविष्यवाणी बिल्कुल सही निकली। इतना सब सुनने के बाद आपके मन में इनके बारे में जानने की इच्छा प्रबल हो चुकी होगी। तो चलिए जानते हैं नास्त्रेदमस के बारे में। दोस्तों फ्रांस के अंदर एक छोटे से गांव सेंट रेमी में 14 दिसंबर 1503 को इनका जन्म हुआ था। ये बहुत ही साधारण परिवार से थे जो यहूदियों से कैथोलिक में कन्वर्ट हुए थे। देखिए उस टाइम इनके द्वारा बहुत सारी भविष्यवाणियां की जाती थी और उनकी कुछ भविष्यवाणियां ऐसी भी थी जो पोप और चर्च को भी चैलेंज करती थी। अब आप पूछेंगे कि पोप क्या होता है। देखिए पोप जो है चर्च का फादर होता है और उसके पास इतनी ज़्यादा पावर होती है कि वो राजा के भी ऊपर माना जाता था। फिर अगर राजा कोई डिसीजन लेता था वो पोप के बिना नहीं ले सकता था। दोस्तों एक बार की बात है कि नास्त्रेदमस अपने दोस्त के साथ रास्ते से गुजर रहे थे। तभी एक व्यक्ति दिखा और नास्त्रेदमस उसके पास गया और नमस्ते किया। जब उनके दोस्त ने पूछा कि ये किस आदमी से तुम नमस्ते कर रहे थे, तो नास्त्रेदमस ने कहा कि ये भविष्य में बहुत बड़ा पोप बनेगा। और ऐसा ही हुआ। जिस व्यक्ति से नास्त्रेदमस ने नमस्ते किया था उनका नाम फेलिक्स था, जो 1585 में एक बहुत बड़े पोप बने थे। अब आप इस बात से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नास्त्रेदमस कितने अद्भुत प्रकार के व्यक्ति थे कि एक तरफ इनके घर वालों को ये डर था कि नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी पोप और चर्च को चैलेंज कर रही है, कहीं पोप इनको सज़ा ना दे दे, और दूसरी तरफ ये भविष्य के पोप को सलाम करके निकल रहे हैं। दोस्तों नास्त्रेदमस ने लेस पोएटिस के नाम से एक किताब लिखी थी जिसमें इन्होंने सारी फ्यूचर प्रेडिक्शन लिखी थी। और इस किताब में इन्होंने चौपाइयों या फिर कहें क्वार्ट्रेट्स के फॉर्म में इन्होंने पूरी किताब को लिखा था। जैसे कविता लिखी जाती है उसमें छोटे छोटे 4 लाइन के पैराग्राफ होते हैं, बिल्कुल वैसे ही। और ये नास्त्रेदमस की किताब 1555 में लिखी गई थी, जिसमें 942 क्वार्ट्रेट्स में ये लिखी गई थी। और इसमें 3797 तक की भविष्यवाणियां हैं। दोस्तों नास्त्रेदमस की इस किताब को बहुत लोगों ने अपने अपनी भाषाओं में अपने अपने हिसाब से ट्रांसलेट किया है। अब आप कहेंगे कि अपने अपने हिसाब से ट्रांसलेट करने का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी भगवत गीता है, अब इसको बहुत लोगों ने अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके इसको ट्रांसलेट किया है। जैसे अगर साइंटिस्ट इस भगवत गीता को देखते हैं तो वो देखते हैं कि इसमें हमारे लिए कौन कौन से ज्ञानपूर्ण बातें हैं जिससे हम अपने आप से सीख सकते हैं। भगवत गीता को डिफरेंट कल्चर के अकॉर्डिंग भी ट्रांसलेट किया गया है कि उनका कल्चर क्या है और वो इस किताब से और इस होली बुक से क्या ज्ञान लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रांसलेट किया गया है। तो नास्त्रेदमस की इस किताब ने डिफरेंट लोगों ने इसको ट्रांसलेट किया है और अपने देश के अकॉर्डिंग, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट किया है, जिससे वो देखते हैं कि ये हमारे देश में हुआ था तो क्या इससे रिलेटेड नास्त्रेदमस ने लिखा है कि नहीं। तो उन चौपाइयों को उस इंसिडेंट से रिलेट करके लोगों ने अपनी किताबों में लिखा है। दोस्तों 2005 में ब्रिटिश राइटर ने, जिनका नाम मारियो रीडिंग है, उन्होंने अपनी बुक में नास्त्रेदमस की किताब को डिस्क्रिप्ट किया था। मतलब जो नास्त्रेदमस ने अपनी चौपाइयों में लिखा था उसका अनुवाद किया था, उसका मतलब समझाया था और उस मतलब को अपनी बुक में लिखा था। मारियो ने 2005 में ये लिख दिया था कि द फर्स्ट इज द क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड विल डाई इन सिरसा 2022। सिर्फ यही नहीं, इन्होंने ये तक लिख दिया था कि प्रिंस Charles will 74 year old in 2022 and he take over the throne, but the resentment held against him by a certain proportion of British population following his divorce from Diana. The pressure on him is so great
कि उनको अपनी गद्दी ही छोड़नी पड़ जाएगी। और उन्होंने ये तक कह दिया था कि अ मैन विल रिप्लेस हिम हु नेवर एक्सपेक्टेड टू बी अ किंग। अब आप सोच सकते हैं कि 2005 में इन्होंने कह दिया था कि जो है कि क्वीन एलिजाबेथ 2022 में मर जाएंगी, उनकी जगह पे प्रिंस चार्ल्स आएंगे, जिनका बाद में विरोध होगा, फिर उनको अपनी गद्दी त्यागनी पड़ जाएगी, और इसके बाद जो है एक ऐसा मैन उनको रिप्लेस करेगा जो कभी एक्सपेक्टेड ही नहीं कि ये किंग बन भी सकता था। और ऐसा ही हो रहा है क्योंकि कॉमनवेल्थ की कुछ कंट्रीज़ ने कह दिया है कि हम प्रिंस चार्ल्स के अंडर रहना नहीं चाहते, अब हम रिपब्लिक होना चाहते हैं, अब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद लिखना चाहते हैं। देखिए, अब ये तो नहीं पता कि प्रिंस चार्ल्स गद्दी त्यागेंगे कि नहीं त्यागेंगे, और अगर इन्होंने त्यागा और आप तब इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट ज़रूर करिएगा। नास्ट्रेडमस ने हिटलर के बारे में भी बताया था, नेपोलियन के बारे में बताया था। इन्होंने ये तक बता दिया था 1969 में जो है इंसान पहली बार चंद्रमा पे कदम रखेगा। इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में भी जिक्र किया था। इन्होंने 9/11 के हमले के बारे में भी बता दिया था। और अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे क्या इन्होंने इंडिया के बारे में कुछ नहीं बताया? तो हाँ, इन्होंने इंडिया के बारे में बताया था। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया था कि एक ऐसा व्यक्ति होगा जो एक देश से दूसरे देश पनडुब्बियों में बैठ के जाएगा, जिसकी सहायता दूसरी भाषा के लोग करेंगे। और उन्होंने राजीव गांधी के बारे में बताया था कि एक वायु चालक जो बाद में प्रसिद्धि पाएगा, लेकिन उसकी हत्या एक महिला के कारण होगी। और आपको बता दें कि इनकी हत्या जो है एक महिला आई थी, इनके गले में सुसाइड बॉम्ब डाल दिया था, उसकी वजह से हुई थी। इन्होंने इंदिरा गांधी के बारे में ये बताया था कि एक महिला जो सत्ता से हटाई जाएगी फिर लौट कर आएगी, और 70 साल की एज में उसकी विरोधियों के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाएगी। नास्ट्रेडमस ने नालंदा और तक्षशिला जैसे विद्यालयों के बारे में बताया था। इन्होंने ये तक बता दिया था कि 21वीं सदी में हिंदू धर्म बहुत उन्नति कर रहा होगा, और इन्होंने ये तक बता दिया था कि 2022 में महंगाई अपनी चरम सीमा पर होगी। इनकी कुछ भविष्यवाणियां गलत भी निकली। इन्होंने कहा था कि 2012 में भयंकर प्रलय आएगा और बहुत कम ही लोग जीवित बचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और 2012 में सबको लग भी रहा था कि ऐसा कुछ होगा, बट हुआ नहीं। इनके बारे में कुछ फेक न्यूज़ भी फैलाई जाती है कि इन्होंने कोरोना के बारे में बताया था, लेकिन ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि इन्होंने कोरोना के बारे में बताया था। मैं आपको बिल्कुल ही क्लियर किए दे रहा हूँ कि इन्होंने जो भी बात की थी वो एक कविता के रूप में कही थी। उन्होंने कहीं ये मेंशन नहीं किया कि ये एलिजाबेथ का नाम ले रहे हैं या इंदिरा गांधी का नाम ले रहे हैं, या अभी जितनी भी इनकी भविष्यवाणियाँ हिटलर का नाम ले रहे हैं कि इन्होंने ऐसा किया है, इन्होंने वैसा किया। लोगों ने इनकी बात को इंटरप्रिटेट किया, डिस्क्रिप्ट किया और फिर लिखा है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।